हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 24/5/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए दिया है, हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं अमेरिका, चीन, जापान या इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया या भारत। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। ट्रैकोमा एक संक्रामक नेत्र रोग है जिससे अंधापन हो सकता है। WHO ने भारत को इस रोग से मुक्त घोषित कर दिया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस शहर में E0FIR पहल को शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, कोलकाता और दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए E0FIR एक डिजिटल पहल है जिससे लोग बिना थाने जाए FIR दर्ज करा सकते हैं। यह शुरुआत दिल्ली में की गई है। तो चलिए इसी के साथ चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में हाथी पालकों के लिए भारत में पहला महावत गांव किस राज्य में बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात या तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए तमिलनाडु में महावतों और उनके परिवारों के लिए पहला समर्पित गांव विकसित किया गया है जो उनके कल्याण और रहन सहन में सुधार करेगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किसने संशोधित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्री अमित शाह या होम मिनिस्टर अमित शाह। तो देखिए इसके बारे में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। OCI पोर्टल को और अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारा इसे फिर से लॉन्च किया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस भाषा के लिए बाबू मुश्ताक ने पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है तमिल या कन्नड़ या हिंदी या उर्दू। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़। ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए बानू मुश्ताक को कन्नड़ भाषा में उनकी उत्कृष्ट कृति के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कछुआ दिवस, कौन सा दिवस, विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 22 मई, 23 मई, 24 मई या 25 मई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 मई। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को कछुओं की प्रजातियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 175 कितना 175 बिलियन डॉलर की गोल्डन डोम मिसाइल का अनावरण किया है।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है चीन, इंडिया, अमेरिका या श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल करते हुए गोल्डन डोम मिसाइल का अनावरण किया है, जिसकी लागत 175 बिलियन डॉलर है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में कहाँ 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। तो देखिए IORA की फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसको हम IORA कहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है श्रीलंका, जापान या ऑस्ट्रेलिया या ईरान। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए 24वीं IORA मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका में आयोजित की गई, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के सहयोग और विकास पर चर्चा हुई है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, जिसको हम NTWB कहते हैं, की छठी बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं न्यू दिल्ली, चेन्नई, गुजरात या बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए व्यापारी समुदाय की समस्याओं और कल्याण के लिए नई दिल्ली में, देखिए दिया है नई दिल्ली में इस बोर्ड की छठी बैठक आयोजित की गई है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 19 मई, 20 मई, 21 मई या 22 मई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 मई। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए हर साल 21 मई को चाय के महत्व को उजागर करने और चाय उत्पादकों की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, जिसको UNRWA कहते हैं, को फंडिंग फिर से शुरू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं कनाडा, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए कनाडा ने हाल ही में UNRWA को फिर से फंडिंग देने की घोषणा की है, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता प्रदान करता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई सरकार को मंजूरी दी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बेलारूस, यूक्रेन, रसिया या कजाकिस्तान। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए व्लादिमीर पुतिन ने रूस की नई सरकार को मंजूरी दी है, जिसमें कुछ नए मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी सहयोग हेतु समझौता किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं म्यांमार, केन्या, श्रीलंका या मॉरिशस। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं कि भारत और मॉरिशस ने समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग हेतु ब्लू इकोनॉमी में सहयोग के लिए समझौता किया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की है।
तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए राजस्थान सरकार ने ज़रूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। आज के लास्ट क्वेश्चन पर दिया है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने किस ऐप को लॉन्च किया है जो छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है देखिए विद्या पोर्टल या ज्ञान ऐप या शिक्षार्थी ऐप या ई शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ई शिक्षा। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने ई शिक्षा नामक ऐप लॉन्च किया है जिससे सरकारी स्कूलों के ऑनलाइन छात्र पढ़ाई कर सकेंगे। तो देखिए वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।